लेकिन राहुल गांधी की सत्य के लिए यात्रा रुक क्यों नहीं रही है? वो डर चुके हैं, वो खौफ खा चुके हैं, इसलिए कुछ नहीं तो दिल्ली पुलिस को एक छोटे से यूजलेस सेंसलेस मसले में राहुल गांधी के घर भेज दिया। हिंदुस्तानी ने डरना सीखा ही नहीं, ना उसने ब्रिटिश के आगे सर झुकाया, ना उसने किसी दमनकारी के आगे सर झुकाया, तो आज तानाशाह के आगे कैसे सर झुका दे? कैसे वो अपनी हार मान ले एक तानाशाही रिजीम के आगे? नहीं, राहुल गांधी कल भी नहीं डरा था और आज भी नहीं डरा है, भी नहीं जगे। अगर हम आज भी डर के तले रहे कि हमने कुछ कह दिया तो हम पे सीबीआई ईडी का छापा पड़ जाएगा, अगर हम आज भी यही सोचते रहे तो हम आने वाले कल में अपनी जनरेशन्स को चेहरा नहीं दिखा सकेंगे कि अब्बा अम्मा जब हिंदुस्तान टूट रहा था, जब हिंदुस्तान बिक रहा था, जब हिंदुस्तान का एक सिपाही राहुल गांधी खड़ा होके ये कह रहा था कि जवाब दो तानाशाह, तब तुम कहाँ थे? तब तुम क्यों नहीं बोल रहे थे? तब तुम क्यों डर गए थे बातों पे? तो वो क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी किसी कीमत पे उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं है, किस बात की माफी? वो राहुल गांधी है, सत्य का सिपाही है और सत्य के सिपाही माफी नहीं मांगा करते। राहुल गांधी ने पलटवार किया है और कहा है कि अदानी का जो मुद्दा है उसे बीजेपी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा है क्या? उनकी शुरू से आदत है। टूटेगा, कांग्रेस वापस से सत्ता में आएगी इंशाल्लाह, क्योंकि इस वक्त सब हिंदुस्तानी, चाहे वो राजस्थानी हो, चाहे वो महाराष्ट्रियंस हो, चाहे वो तमिल्स हो, चाहे वो सारे हिंदुस्तानी कश्मीरी हो, पूरा हिंदुस्तान जाग चुका है। चाहे वो राहुल गांधी के मुद्दे को दबाने के लिए, अडानी के मुद्दे को दबाने के लिए उनके घर पे राहुल जी के पुलिस भेज दे, चाहे वो ईडी सीबीआई के छापे लगवा दे अपनी किसी और कारस्तानी को दबाने के लिए, ये उनकी पुरानी टेक्निक है। कुछ समय पहले ही जाट महाकुंभ हुआ था और कल ही ब्राह्मण महापंचायत। क्या लगता है किस और वोट बटने वाला है? नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद एक्सप्रेस में हूं आपके साथ प्रेम शंकर। बीते 5 दिनों से संसद की कार्रवाई स्थगित की जा रही है, अर्थात आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र का मंदिर बंद किया जा रहा है। और आप सोचिए, अगर लोकतंत्र का मंदिर बंद होगा तो देश कैसे चलेगा? जो जनप्रतिनिधि हैं अगर वो अपनी समस्याएं नहीं रखेंगे तो उनका सॉल्व कैसे होगा? ऐसे तमाम कई मुद्दे हैं कि राहुल गांधी को भी 45 दिन के बाद दिल्ली पुलिस उनके एक छोटे से बयान को लेकर गिरफ्तार करने आती है। ऐसे तमाम कई मुद्दे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए रूबी खान जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत शुक्रिया। क्या लग रहा है, राहुल गांधी जी को 45 दिन बाद एक छोटे से बयान को लेकर दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करने आ जाती है? देखिए, ये डरे हुए लोगों की कार्रवाई है। राहुल गांधी एक शेर है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं राहुल गांधी हूँ, मैं डरता। राहुल गांधी ने हमें एक ही गुरु मंत्र दिया था भारत जोड़ो यात्रा के समय कि डरो मत। जो डर गया वो कैसा हिंदुस्तानी? हिंदुस्तानी ने डरना सीखा ही नहीं, ना उसने ब्रिटिश के आगे सर झुकाया, ना उसने किसी दमनकारी के आगे सर झुकाया, तो आज तानाशाह के आगे कैसे सर झुका दे? कैसे वो अपनी हार मान ले एक तानाशाही रिजीम के आगे? नहीं, राहुल गांधी कल भी नहीं डरा था और आज भी नहीं डरा है। डरे हैं वो लोग जो राहुल गांधी के इस दबंग स्टेटमेंट से, राहुल गांधी के इस दबंग नए रूप से खौफ खा चुके हैं। वो ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी आखिर रुक क्यों नहीं रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा पूरी हो गई, लेकिन राहुल गांधी की सत्य के लिए यात्रा रुक क्यों नहीं रही है? वो डर चुके हैं, वो खौफ खा चुके हैं, इसलिए कुछ नहीं तो दिल्ली पुलिस को एक छोटे से यूजलेस सेंसलेस मसले में राहुल गांधी के घर भेज दिया। अभी सत्ताधारी पार्टी जो बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए, कि लंदन में उन्होंने एक छोटा सा बयान दिया। क्या लगता है, राहुल गांधी जी माफ़ी मांगेंगे? जो कोरिया में और चीन में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने बयान दिए, सोशल मीडिया पे सब है, मेरे को कहने की ज़्यादा ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो अब हम उनके लिए क्या बोलें? राहुल गांधी जी ने सिर्फ एक मनोदशा बयान करी थी और कोई गलत बात नहीं करी थी, उन्होंने कोई गलत बात नहीं करी थी। लेकिन जो नॉर्थ कोरिया में और चीन में जो बयानबाजी हुई है, आप खुद ज़रा उसको दोबारा से रिवाइंड और रिपीट करके सुनिए। शर्म आती है उस बयानबाजी को सुन के। तो उसके लिए हम क्या एक्सपेक्ट करें और हम क्या बोलें? जब वो किसी मुद्दे पर, राहुल गांधी जी के सवाल पर चुप्पी साध लेते हैं, तो बाकी बातों पे तो वो क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी किसी कीमत पे उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं है, किस बात की माफी? वो राहुल गांधी है, सत्य का सिपाही है और सत्य के सिपाही माफी नहीं मांगा करते। इस पर राहुल गांधी ने पलटवार किया है और कहा है कि अदानी का जो मुद्दा है उसे बीजेपी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा है क्या? उनकी शुरू से आदत है, बीजेपी वालों की शुरू से आदत है, जब उन्हें कोई मुद्दा दबाना होता है तो वो कोई डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट छोड़ देते हैं। वो कोई भी हो,
चाहे वो राहुल गांधी के मुद्दे को दबाने के लिए, अडानी के मुद्दे को दबाने के लिए उनके घर पे राहुल जी के पुलिस भेज दें, चाहे वो ईडी सीबीआई के छापे लगवा दें अपनी किसी और कारस्तानी को दबाने के लिए। ये उनकी पुरानी टेक्निक है। सरकारी तंत्रों का गैर ज़रूरी इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल करना उनकी पुरानी टेक्निक है। लेकिन अब वो ये समझ लें कि इस तरह से हम डरने वाले नहीं हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी जमहूरियत के लिए राहुल गांधी जी के साथ हैं, हम डेमोक्रेसी के साथ हैं, हम हिंदुस्तान की एकता के साथ हैं, अखंडता के साथ हैं, और उसके लिए हम कभी नहीं डरेंगे। अभी केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने एक राहुल गांधी पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि गधे और घोड़े की रेस में कोई अंतर नहीं दिख रहा है। अगर उन्हें रेस देखने का इतना शौक है तो उन्हें ये भी पता होगा कि किसकी रेस किसके साथ हो रही है। इससे आगे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। उनकी मानसिक स्थिति, उनके मानसिक लेवल का उनके बयान से पता चलता है कि वो कितने दिवालियापन के करीब जा चुके हैं और शायद हो भी चुके हैं। तो ऐसी तरीके के लोगों के बयानों पे कोई भी कमेंट करना हमारा मयार नहीं है। लेकिन जयपुर में आप देखोगे तो कांग्रेस भी दो गुटों में बट गई है। एक तरफ जहां गहलोत अपनी पार्टी को लेकर जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट वो अपना अलग गुट संभाल रहे हैं। तो कैसे ये जो चुनाव है, आगामी कुछ महीनों में चुनाव, ये कैसे देखती हैं? कैसी ये परिवार है, कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है। कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान का एक परिवार है। राजस्थान भी उसमें एक घर है छोटा, और घर में हज़ार बातें होती हैं। लेकिन जब परिवार के बाहर या परिवार की शक्ति जब दिखाना पड़ता है, या बाहर से परिवार को कोई खतरा होता है, तो परिवार की ये पांचों उंगलियां एक मुट्ठी बन जाती हैं। तो सचिन पायलट, अशोक गहलोत कल भी एक थे, आज भी एक है, और हमेशा एक रहेंगे। राजस्थान में इस बार कांग्रेस सरकार फिर से आएगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी आपने देखा कांग्रेस के ही एक नेता थे, उनके बेटे ने कहा कि राहुल गांधी जी पागल हो चुके हैं, उन्हें पागल खाना भेज देना चाहिए। इस तरीके का बयान कांग्रेस ही दे रही है। देखिए, उनका बयान कांग्रेस का बयान नहीं है। उनके बयान को अब कांग्रेस के बयान से मत जोड़िए। वो तो अपने फादर के अगेंस्ट कितने खतरनाक बयान देते हैं। उनके मानसिक दिवालियापन का जो अंदाज़ा है, उनके जो फैमिली को लेकर जो बयानबाजियां हैं, उनकी फैमिली को लेकर जो फैमिली टिप्स एंड ट्रबल्स हैं, वो पूरी पब्लिक में सबको पता है कि वो क्या अपना दिमागी लेवल रखते हैं। और ऐसे इंसान के किसी भी बयान को सीरियसली लेना या कांग्रेस से सीधा जोड़ देना मेरे हिसाब से गलत है। अभी जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपने 17 सहयोगी पार्टी के साथ ईडी दफ्तर जा रहे थे, तो 200 सांसदों के साथ तो उन्हें 2000 पुलिसकर्मी ने रोक दिया। क्या लगता है ये किस तरीके का लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र नहीं है। ये लोकतंत्र नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लोकतंत्र को ख़त्म करने की साजिशें हैं। लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने की साजिशें हैं। एक नियो जो कहते हैं ना डिक्टेटरशिप, शुरुआत की आहट है उसकी। अगर हम आज भी नहीं जगे, अगर हम आज भी डर के तले रहे कि हमने कुछ कह दिया तो हम पे सीबीआई ईडी का छापा पड़ जाएगा, अगर हम आज भी यही सोचते रहे, तो हम आने वाले कल में अपनी जनरेशन्स को चेहरा नहीं दिखा सकेंगे कि अब्बा अम्मा जब हिंदुस्तान टूट रहा था, जब हिंदुस्तान बिक रहा था, जब हिंदुस्तान का एक सिपाही राहुल गांधी खड़ा होके ये कह रहा था कि जवाब दो तानाशाहों, तब तुम कहाँ थे? तब तुम क्यों नहीं बोल रहे थे? तब तुम क्यों डर गए थे? हम वो सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए गनीमत है कि आज हम राहुल के साथ खड़े हों, आज हम कांग्रेस के साथ खड़े हों, आज हम उन सब पार्टियों के साथ खड़े हों जो हिंदुस्तान के लिए खड़ी हुई हैं। हम उनका साथ दें और हिंदुस्तान के लोकतंत्र को, जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को बचाएं। अभी भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने तय किया। ये 4000 किलोमीटर का जो लंबा सफ़र है कन्याकुमारी से कश्मीर तक। राजस्थान में भी कि एक अच्छा काफ़ी वक्त निकाला है भारत जोड़ो यात्रा ने। क्या लगता है कितना परिवर्तन हुआ है राजस्थान में, कितना सफल रहा है? क्योंकि आगामी कुछ महीनों बाद चुनाव भी है। राजस्थान में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात करती हूँ। राजस्थान हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, और ग्रास रूट लेवल पे जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, उनमें एक नया जोश, एक नया जज्बा, अरे अपनी लीडरशिप को अपने साथ चलते हुए नहीं रहते हुए देखना। जिस इंसान के लिए, जिन लीडर्स के लिए हम सोचते थे कि दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी और जो हमारे अशोक गहलोत जी और बड़े बड़े हमारे नेता जिनको हम टीवी पे देखा करते थे, आम कार्यकर्ता कांग्रेसी, ये मेरे भाई हैं, ये भाई हैं, ये बच्चे हैं, ये जिनको सिर्फ हमारे नवेद भाई हैं, ये जिनको सिर्फ टीवी पे देखा करते थे, आज हमारे साथ चले, हमारे साथ रहे। राहुल जी जिस भी इंसान को देख लेते थे उसको साथ बुलाते थे, साथ चलाते थे। इसने हमारे ग्रास रूट कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को और हर इंसान को जो भारतीय लोकतंत्र का प्रहरी है उसको नए जोश, नए जज्बे से भर दिया। ये हिंदुस्तान को एक नई ताकत दे रहा है डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट खड़े होने के लिए। नवेद जी हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करने की कोशिश करती हैं। इस बार चुनावी मुद्दा क्या क्या होने वाले हैं?
साहब इस वक्त चुनावी मुद्दा सबसे बड़ा तो मुद्दा एक वो बीजेपी लेके बैठी हुई है हिंदू मुस्लिम का, उनके पास कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है। हम रूबी भाभी के साथ हैं, कितने मुद्दे हम लोग लेके चलते हैं। मतलब आप ये सोचिए देश के अंदर बेरोजगारी है और कितने मसले में, कितने गिनाऊँ आपको, कितने मसले हैं, और उनके पास एक ही मुद्दा है हिंदू मुस्लिम का, उसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है उनके पास। अभी कुछ समय पहले ही जाट महाकुंभ हुआ था जी। और कल ही ब्राह्मण महापंचायत हुआ था। क्या लगता है किस और वोट बटने वाला है? भाई वोट तो बटने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं इस बार जाट और ब्राह्मण एक साथ कांग्रेस के साथ आएंगे। उम्मीद तो यही है कि आना चाहिए इस बार देश के जितने भी लोग हैं, जनता है वो समझ चुकी है किसी भी इनके पास एक ही मुद्दा है, तो उस मुद्दे को ख़त्म करके हम लोग कुछ और भी मुद्दे लेके आएँ, तो और किसी विषय में बात करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी कुछ आगामी महीनों में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा का। क्या लगता है फिर से कांग्रेस को सत्ता काबिज करना कितना चुनौतीपूर्ण है? रिकॉर्ड टूटेगा? कांग्रेस वापस से सत्ता में आएगी इंशाल्लाह, क्योंकि इस वक्त सब हिंदुस्तानी, चाहे वो राजस्थानी हो, चाहे वो महाराष्ट्रियंस हो, चाहे वो तमिल्स हो, चाहे वो सारे हिंदुस्तानी, कश्मीरी हों, पूरा हिंदुस्तान जाग चुका है। काली करतूतें सबके सामने आ चुकी हैं, सारे झूठ के पर्दे सबके सामने फाश हो चुके हैं, और इस वक्त हिंदुस्तान सिर्फ ये चाहता है कि एक सच्ची, काम करने वाली, सोशल पब्लिक वेलफेयर सरकार आए जो इंडिया के सेक्युलर डेमोक्रेटिक फैब्रिक को बचा के बना के रख सके और हिंदुस्तान को बिकने नहीं दे, बल्कि हिंदुस्तान को वापस हिंदुस्तानियों के लिए एक कर दे। तो ये थी हमारे साथ रूबी खान जी, जिन्होंने हम उनसे बातचीत किया ऐसी तमाम मुद्दों पर देखने के लिए। नमस्कार।